हेलो एवरीवन। जो स्ट्रेटजी मैं इंग्लिश की आपको आज बताने वाला हूं HSC ग्रुप डी के लिए, उस स्ट्रेटजी को अगर आपने एक बार फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो आप खुद ही उसको छोड़ नहीं पाओगे। बस शर्त यह है कि आपको एटलीस्ट उसको 10 दिन के लिए फॉलो करना है। जैसे मैं बोलता हूं ऐसे आपको अपनी तैयारी करनी है। अगर आपने 10 दिन कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा और आप छोड़ नहीं पाओगे उस स्ट्रेटजी को। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इस वीडियो को किसको देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी है और इतना टाइम आप वेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि भाई जो बंदे एडवांस्ड हैं उनको ये वीडियो नहीं देखनी है, क्योंकि उनकी जो भी स्ट्रेटजी है वो उनके दिमाग में पहले से ही क्लियर है और वो एडवांस्ड ही हो चुके हैं जब इंग्लिश में। तो भाई उनको जरूरत ही नहीं है किसी और की स्ट्रेटजी को फॉलो करने की। उनको करनी चाहिए केवल और केवल अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो। ठीक है, और जो बिगिनर है उनको तो ये वीडियो पक्का देखनी चाहिए। और ट्राइड एवरीथिंग, मतलब कुछ लोग क्या बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे हरियाणा की तैयारी करने वाले, जिन लोगों ने बहुत ज्यादा मतलब किसी की रैंडम एडवाइसेस को फॉलो किया होगा और अपने आप दिमाग से बहुत सारी बातें फॉलो की होंगी, अपने तैयारी को मतलब चमकाना चाह रहे होंगे, लेकिन उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इंग्लिश तो उनसे हो ही नहीं सकती, इंग्लिश करने का उनको कोई फायदा ही नहीं है, इसलिए वो इंग्लिश को छोड़ के ही बैठे हैं। इंग्लिश की वजह से उनके बहुत सारे एग्जाम्स अटक रहे हैं। लेकिन भाई आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आप इस वीडियो को पूरी देखिए और 10 दिन के लिए, केवल 10 दिन के लिए मेरी मानकर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए और आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा, जरूर दिखेगा। तो आगे चलते हैं। अच्छा, सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आएगा कि इंग्लिश की तैयारी करने से पहले कि हमें इंग्लिश की तैयारी करनी ही क्यों है। ग्रुप डी का अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आपको मतलब आपके दिमाग में ये सवाल तो पक्का आया होगा कि आपको ग्रुप मतलब अगर हम इंग्लिश को छोड़ ही दें तो क्यों ना हम जो एफर्ट्स इंग्लिश पे लगा रहे हैं उसको किसी और सब्जेक्ट पे लगा लें। तो भाई मैं आपको एक बात बताता हूं, इंग्लिश आगे आएगी आपकी मतलब 10 मार्क्स की आने की संभावना है पूरी की पूरी। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि 99% मैं आपको श्योर कर रहा हूं कि अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लोगे, अच्छे ढंग से फॉलो कर लोगे, तो भाई आपके 10 में से 10 मार्क्स भी आ सकते हैं। पूरे चांसेस हैं भाई। मैं हर बार भाई HSC में इंग्लिश में मेरा कोई मार्क्स नहीं कटता है, पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करता हूं। ठीक है, हिंदी में मेरे कटते हैं पर इंग्लिश में नहीं कटते भाई। ठीक है, तो आप एक बार इसको करके देखो। हिंदी में आपके सच में हिंदी में जो चीजें पूछी जाती हैं उनमें मार्क्स कर सकते हैं, चाहे आपने कितनी भी तैयारी करी हो। लेकिन इंग्लिश में मार्क्स कटना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। फिर आगे अब आपको मैं स्ट्रेटजी तो बता दूंगा कि स्ट्रेटजी मैं आपको कैसी बताने वाला हूं कि उसमें आपको टाइम कितना डिवोट करना पड़ेगा, मतलब टाइम कितना लगेगा उसमें आपको डेली का। अगर आप सोचोगे तो आपको कितना टाइम लगाना पड़ेगा। तो भाई मैं आपको बताता हूँ 1 से 1.5 घंटा ही आपको उसमें लगाना है और ये आपके लिए काफी है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको 1 से 1.5 घंटा डिवोट कर दिया आपने इस इंग्लिश की तैयारी करने के लिए, तो भाई आपकी इंग्लिश पार है पूरी की पूरी। ठीक है, आगे चलते हैं हम दोस्तों। अच्छा, अब एक्चुअल वीडियो यहां से शुरू होती है कि इंग्लिश की स्ट्रेटजी मतलब एग्जैक्ट स्ट्रेटजी क्या है। तो दोस्तों एक बात सुनो, इंग्लिश को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ये बात आपने बहुत जगह पे सुनी होगी और हम यहां पे भी यानी कि इस एग्जाम के लिए भी 3 ही ब्रांचेज में डिवाइड करेंगे इंग्लिश को। एक है ग्रामर, दूसरी है वोकैबुलरी, तीसरी है कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, अब मैं आगे जो आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा वो स्ट्रेटजी होगी क्लियर कि ग्रामर की अलग से बताऊंगा, वोकैबुलरी की अलग से और कॉम्प्रीहेंशन की करनी है कि नहीं करनी आपको अलग से वो भी बताऊंगा। ठीक है, अब देखो ग्रामर की कुछ भी नहीं भाई। देखो ग्रामर को लोगों ने मतलब वैसे ही ऐसे ही मतलब बिना ही बेकाम के मतलब उसको कॉम्प्लिकेट कर रखा है। आपको बस एक बुक चाहिए। कोई बोल रहा है कि प्लिंथ टू मैरामाउंट मतलब वो केडी कैंपस वाली नीतू मैम वाली बुक लाओ, भाई वो बुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं है आपके लिए अगर आपको इंग्लिश नहीं आती। अब आपने चाहे सब कुछ करके देख लिया हो और या फिर आप स्टार्ट कर रहे हो
आपको बस ये बुक करनी है, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स है, आपको ये बुक करनी है और ढंग से करनी है। ढंग से कैसे, देखो कैसे करनी है ये बता रहा हूं आपको। 14 चैप्टर्स हैं इसमें, 14 मतलब मुझे पक्का ध्यान नहीं है, पर हाँ शायद 14 है, मैंने ये देखी हुई है ढंग से, मुझे ध्यान है कि इसमें 14 चैप्टर्स हैं। और चैप्टर के साथ साथ आपको 50-50 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस दी हुई है, ठीक है। उसके बाद भी आपको प्रैक्टिस बहुत सारी दी हुई है, लेकिन वो आपको नहीं करनी। तो इस बुक का साइज थोड़ा सा आपको बड़ा लग सकता है, मोटी थोड़ी सी आपको लग सकती है, लेकिन हमें पूरी बुक नहीं करनी। हमें केवल जो इसमें थियरी पार्ट है और जो साथ में प्रैक्टिस पार्ट है वही करना है। जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आप। और कैसे करना है एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली आपको ऐसे करना है कि देखो, आपको एक चैप्टर की थ्योरी करनी है, फिर उसी चैप्टर के आपको एमसीक्यूज दिए हुए हैं वो करने हैं। और एमसीक्यूज कैसे करने हैं कि एक एमसीक्यू करा और उसकी चाहे आपको वो सही हो या गलत हो, आपने उसकी एक्सप्लेनेशन भी देखनी है, एक्सप्लेनेशन भी उसके अंदर है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको, मतलब कैसे, एक चैप्टर की थ्योरी करोगे, फिर आप एमसीक्यूज करोगे। एमसीक्यूज किस टाइप से कि एक एमसीक्यू आपने किया, अब आपने उसका एक क्वेश्चन का एक आंसर सोचा कि इसका ए होगा या बी होगा, और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन, मतलब पेज पलट के उसकी एक्सप्लेनेशन को देखा, उसी से मतलब आपकी तैयारी होती जाएगी। आप खुद 10 दिन में देखना फर्क कितना होगा। और जब आपके 14 चैप्टर्स कितने दिन में खत्म हो जाएंगे, 14 डेज में ही। इसमें आपको केवल 1 घंटा लगेगा, मैं प्रैक्टिस के साथ ही बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस और चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ आपको 1 घंटा लगेगा। तो 14 डेज में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर दोबारा से आपको इसको शुरू से स्टार्ट कर देना है, पहले चैप्टर से। तो ऐसे करके आपको जितनी बार भी हो सके उतनी बार इसको करना है, ठीक है। अब वोकैबुलरी के लिए देखो भाई, आपको वन वर्ड्स करने हैं, इडियम फ्रेजेस भी करने हैं, एंटोनियम सिनोनियम आपको नहीं करने भाई, क्योंकि अगर आप इनको करने बैठ जाओगे तो भाई इन दोनों चीजों को भूल जाओगे, क्योंकि फिर ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसलिए आपको केवल भाई वन वर्ड और इडियम फ्रेजेस करने हैं। एंटोनियम सिनोनियम को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये करने कहां से है, तो नीतू मैम की बुक भाई सबके पास होगी, किसी के पास नहीं होगी तो भाई आप ला भी सकते हो, या फिर जो इसके जो चैप्टर्स हैं जिनमें वन वर्ड और इडियम्स फ्रेजेस दिए हुए हैं उनकी आप फोटो ले लो, पीडीएफ कहीं से आपको मिल जाएगी। उसको आपको क्या करना है, उसको आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। कितने कितने करने हैं, 25-25 डेली के करने हैं, 25 वन वर्ड्स और 25 इडियम्स एंड फ्रेजेज, ठीक है। तो ये चीजें आपको ऐसे करनी है और इनको दोबारा रिपीट करना है इनको भी। वोकैबुलरी में सिर्फ एक ही चीज है जो आपको करनी है, वो है दोबारा करना है इनको। एग्जैक्टली कैसे करना है इसके लिए तो मुझे अलग ही वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो रही है शुरू से ही। इसलिए वोकैबुलरी एग्जैक्टली कैसे करनी है तो उसकी भाई कुछ ना कुछ मैं शॉर्ट वीडियो या फिर कुछ ना कुछ तो लेके आना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अभी इस वीडियो में नहीं बता सकता। कॉम्प्रीहेंशन मतलब वो पैसेज होते हैं, जो पैसेज में क्या क्या आते हैं, पैसेज आते हैं और फिर भाई PQRS भी आते हैं और कुछ और चीजें भी आती हैं भाई, क्या क्या, जैसे क्लोज टेस्ट होता है, पर वो HSC में शायद ही आपको देखने को मिले, ठीक है। तो भाई वो इंपॉर्टेंट तो नहीं है आपके लिए, मतलब हरियाणा के एग्जाम के लिए, बट आपको एक डेली का अगर आप पैसेज अगर आप कर लोगे तो भाई वो बहुत ही अच्छी बात होगी। और पैसेज करोगे कहाँ से भाई, कोई भी PYQ बुक होगी वहां से आप उसको कर सकते हो, या फिर टेक्स्ट बुक में आप मॉक्स दे रहे होंगे, मॉक में तो भाई वो एक ना एक तो मॉक, मतलब जो मैंने मॉक आपको बताए हैं वो मॉक, उसमें मतलब कॉम्प्रिहेंशन एक ना एक तो होगा ही, तो वो आपको करना है, अच्छे ढंग से करना है वो आपको, ठीक है। अब इसके अलावा जितना मैंने आपको बताया, उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट देने हैं और अच्छी मात्रा में मॉक टेस्ट देने हैं जितने मैंने आपको बताया। उसके लिए आपको जो वीडियो अपलोड की हुई है, तो पिछली ही वीडियो है शायद, हाँ पिछली ही वीडियो है, उसको आपको ढंग से अच्छे तरीके से देखना है और उसको फॉलो करना है। इसके बिना आपका कुछ नहीं हो सकता भाई। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो भाई कुछ नहीं होने वाला आपका, कितना ही पढ़ लो, कितनी भी थ्योरी, कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, अगर आप मॉक नहीं लगाओगे तो भाई नहीं इंप्रूवमेंट मिल सकती आपको, ठीक है। बस भाई दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में। अब मैंने बोला था आपको 1.5 घंटा लगेगा, तो 1.5 घंटा कैसे, देखो वोकैबुलरी को करने में आपको लगेंगी मैक्सिमम 10 मिनट्स, ग्रामर को करने में आपको लगेगा 1 घंटा, और कॉम्प्रिहेंशन एक ही करने को बोला मैंने तो 5 मिनट उसमें लगेंगे। तो बस कितना हुआ, 1.25 घंटा ही हुआ भाई, ठीक है।
बस भाई, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।